राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे चार भाइयों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में चार भाई और उनकी छोटी बहन रहते थे। भोला अपने भाइयों में सबसे छोटा था, यानी चौथे नंबर का भाई था। उससे बड़े तीन भाइयों की शादी हो चुकी थी और भोला अभी तक कुंवारा था। उनकी एक छोटी बहन थी जिसकी शादी का सपना भोला ने देख तो लिया था, पर उसे भरोसा नहीं था वह कभी यह सपना सच होगा। किसी भी भाई को भोला पसंद नहीं था, क्योंकि भोला अभी तक कोई काम धाम नहीं करता था और सभी उसे निकम्मा और कामचोर समझते थे, जबकि भोला ऐसा नहीं था। घर के सारे काम तो वही करता था। तीनों भाभियां उसी से घर के काम करने को बोल देती थीं, जैसे सब्जी लाना, आटा लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, स्कूल से लाना, और ये काम भोला ही करता था। सबसे छोटी भाभी उसे बहुत पसंद और प्यार करती थी। यूँ तो तीसरे नंबर का भाई भी अपने भोला भाई को बहुत चाहता था, पर बड़े भाइयों के विरोध में भी वह खड़ा नहीं होना चाहता था। लेकिन अपनी धर्मपत्नी से तीसरा भाई खुश रहता था कि वह भोला का साथ देती है और उसके छोटे भाई को समझती है। उन्हीं को भोला ने अपना हमदर्द बना लिया था। कुछ भी परेशानी और काम होता तो वह अपनी छोटी भाभी से ही बोलता, जैसे खाना चाहिए या किसी चीज़ की उसे ज़रूरत होती तो भोला अपनी छोटी भाभी से ही बोल देता। जब शाम को तीनों भाई आते तो भोला को ताने मारने शुरू कर देते। भोला कोई काम वाम करेगा या यूं ही मटर गश्ती करनी है? कुछ तो सीख लो भोला, या बस चंदू के यहाँ बैठे रहने से या उससे मिलने के साथ ही तेरा गुजारा हो जाएगा। कल को तुम्हारी शादी भी होगी भोला, तो कैसे गुजारा चलेगा? तीनों भाई उससे कहते। चंदू भोला का जो मित्र था और 4-5 साल पहले से ही उसकी मित्रता उसके साथ हुई थी। चंदू भी अनाथ था और शमशान घाट में रहता था और वहीं सोता और वहीं रहता, और वही शमशान घाट उसका घर था। चंदू के अनाथ होने और शमशान में रहने के कारण ही तीनों भाई भोला को डांटते थे और उससे कहते थे कि उसके साथ मत रहा कर। पर कहते हैं मित्रता तो मित्रता है, यह जानकर कहाँ होती है कि वह कौन है। अगर जानकर ही मित्रता की जाए तो वह मित्रता कहाँ होती है, वो तो स्वार्थ हो गया। जानकर मित्रता की यानी उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ छिपा हुआ है। देखा जाए तो दोस्ती सबसे ही अच्छा रिश्ता है। जो चाहो वही कह लो, कुछ भी बता दो, पता है कि आपकी बात आपके मित्र तक ही रह जाएगी। या तो समस्या का हल निकल जाएगा या फिर मन की भड़ास तो कहने से कम हो ही जाएगी। भोला को रोज रोज के तानों से परेशान होते हुए देखकर आज उसकी सबसे छोटी भाभी का मुंह खुल ही गया। वह घूंघट किए हुए ही कहने लगी, भैया जी, घर के कामों से फुर्सत मिले तभी तो भोला कहीं काम देखने जाएगा या अपने बारे में सोचेगा। घर के सारे बाहर वाले काम कौन करता है? भैया जी, क्या आप करते हो? शाम होते ही आप लोग जो तानों की बौछार भोला पर कर देते हो। जब घर में कोई बोलने वाला ना हो और उसकी बात की धमक बहुत जोर की होती है, क्योंकि तीनों भाई बोलते थे तो उनका कोई विरोध करने वाला नहीं था, उनकी बात नकारा नहीं जाती थी। लेकिन आज तीनों भाइयों के सामने उस बहू, जो छोटी बहू थी, उसने बोलने की हिम्मत दिखाई। अब तीनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे और जो छोटी बहू का पति था वे और दोनों जेठ उस छोटी बहू के आगे कुछ नहीं बोले। घूंघट किए हुए कोई स्त्री आज बोली थी तो समझ लीजिए उसने कितना साहस किया होगा। सच्चाई के लिए बोलने के लिए तीनों भाई समझ चुके थे कि छोटी बहू की बात भी सही है, वह सही कह रही है। आखिर घर के काम भी तो भोला ही करता था। पर सब शांत ही रहे। सभी ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। चारों भाई एक साथ ही रहते थे।
जॉइंट फैमिली थी। घर के मुखिया बड़े भैया ही थे। भोला आज फिर नाराज हो गया और बिना खाना खाए अपने कमरे में चला गया। और वही जो लगभग रोज होता था, सबसे छोटी वाली भाभी ने उसे खाना ला कर दिया। भोला ने खाना खा लिया। उसे पता था कि भाभी की जिद के आगे उसकी नहीं चलेगी और फिर पेट का सवाल भी था। भूख तो भूख होती है। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद भोला नहीं आया और वह अपने मित्र चंदू के यहाँ चला गया। चंदू ने 9 बजे भोला को आते देखा तो बोला, अरे यार भोला, आओ बैठो, आ बैठकर चाय पीते हैं। देख, पता नहीं कैसे अपने आप ही ज़्यादा चाय बन गई आज मेरे से। चंदू ने चाय से भरा हुआ कप भोला के हाथ में देते हुए कहा था। तो भोला बोला, क्यों मूड खराब कर रहे हो भैया? चंदू बोला, क्या फिर भाइयों ने आज डांट दिया? भोला बोला, अरे यार, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो घर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। वो तो भाभी की वजह से मैं रह जाता हूँ। अब नौकरी भी कहाँ करने जाऊँ, समझ में नहीं आता यार। आज चंदू भी कुछ अलग मिजाज में था। उसने भोला से कहा, तू आज रात मेरे यहाँ रुक जा। अगर अभी जाना चाहे तो चला जा, पर आज रात में यहीं रुकना। मैं तुझे कुछ दिखाऊंगा। तुझे किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भोला सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या दिखाने वाला है यार? वह बहुत हैरान होते हुए चंदू से पूछने लगा। चंदू बोला, तू आज रात रुक तो सही मेरे पास, फिर बताऊंगा। चंदू ने जब शाम को भोला को शमशान में बुलाया तो वह शाम को आने के लिए तैयार हो गया। दोनों दोस्त बैठकर बातें ही कर रहे थे कि एक अर्थी आ गई। चंदू उठकर तैयार हुआ। उसे दाग लगाने के लिए आखिर लकड़ियों का इंतजाम करना था। चंदू का यही काम था। जल्दी से जल्दी वो अर्थी के पास लकड़ियां डाल देता। वैसे तो भोला यह सब रोज ही देखता था, पर आज उसका ध्यान कमरे के अंदर ही एक छोटे से घोंसले में बैठे हुए एक कबूतर पर गया। ये कबूतर उसने पहले क्यों नहीं देखा? कितना सुंदर कबूतर है। उसकी आंखें अलग अलग रंगों में बदल रही थीं और फिर उसके पंख भी अलग अलग रंग में बदल जाते थे। वे कभी बिल्कुल नीले तो कभी बिल्कुल गुलाबी, कभी कभी काले और जामुनी रंग के हो जाते। भोला उसे बड़े ध्यान से देख रहा था कि अचानक ही उस कबूतर की नज़र भोला की नज़र से टकराई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कबूतर भी बिना डरे भोला को देख रहा था। अचानक ही भोला के अंगों में स्फूर्ति सी आ गई। उसका हृदय परिवर्तन हुआ। दाग क्रिया खत्म होने के बाद जब चंदू शमशान से बाहर की ओर बने अपने कमरे में आया, जहाँ भोला उसका इंतजार कर रहा था, तो उसने भोला को देखा और बोला, अरे यार, लोग सभी कमाने में लगे रहते हैं। पैसा पैसा देख कुछ भी साथ नहीं जाता यार। सुन जो भोला ने अपने विचार अपने दोस्त चंदू से कहे। लोग कहते हैं कि कमाओ और सारी ज़िंदगी कमाने में लगे रहते हैं। पैसा पैसा हाय पैसा। यार चंदू कुछ भी साथ नहीं जाता है। चंदू भोला की बात सुनकर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, अच्छा तो आज तो हमारा भोला बड़ा समझदार हो गया है। देख, मेरे लिए तो यह रोज़ की बात है। चंदू कहने लगा, लगभग रोज़ ही यहाँ मृत शरीर आते हैं और मैं उन्हें जलाने के लिए लकड़ियाँ डाल देता हूँ। और तुझे और मुझे भी यहीं आना है। हर इंसान को यहाँ आना है। तब भी सभी भाई पैसे पैसे करते हैं। वे हर रोज़ मुझसे कहते हैं, मेरे भाई कुछ काम क्यों नहीं करता, कुछ काम क्यों नहीं करता। जब यहाँ आना ही है चंदू, तो काम क्या करना? सीधे साधे भोला ने कहा। तो चंदू कहने लगा, वो तो तेरी बात सही है भोला। तेरी शादी होगी और तेरे बच्चे होंगे तो उनके पालन पोषण के लिए तो पैसे कमाने पड़ेंगे ना। ऐसे ही उनकी दोनों दोस्तों की बातों में समय निकल गया। भोला को ध्यान आया कि बच्चों की स्कूल से छुट्टी हो गई होगी और उन्हें लाने जाना होगा, और भोला अपने दोस्त से विदा लेकर चला गया। बच्चों को स्कूल से छोड़कर भोला ने खाना खाया
और घर के और भी कामों में लग गया। शाम जल्दी ही हो गई। उसके बड़े भाइयों का आना हुआ और बड़े भाई के सामने अचानक भोला आ गया। उसके बड़े भाई ने पूछा, आज कहीं गए थे या उसी चंदू के यहाँ बैठे रहे? बड़े भाई ने जो भोला से पूछा, और भोला ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए अपने कमरे में चला गया। खाने खाने का समय आया और सभी खाना खाने के साथ ही बैठ गए। तीनों भाई खाना खा रहे थे और भोला की सबसे बड़ी जो भाभी सभी को खाना परोस रही थी। भोला भी खाना खाने के लिए बैठा था। दूसरे नंबर के भाई ने कहा, मैंने भोला की नौकरी की बात कर ली है। हमारी फैक्ट्री में डिस्पैच करने के लिए एक लड़के की ज़रूरत है। बात ख़त्म हुई और सहमति भी हो गई। भोला ने कोई जवाब नहीं दिया तो तीनों भाइयों ने सोचा कि भोला तैयार हो गया है और भोला भी नौकरी के लिए तैयार था। खाना खाते ही सब सोने के लिए जाने लगे। तभी बड़े भाई के कमरे के बाहर ही खड़े भोला ने सुना कि उसकी बड़ी भाभी बड़े भाई से कह रही थी, अब घर के काम कौन करेगा? आखिर घर में भी तो एक आदमी की ज़रूरत होती ही है। अब एक नौकर तो रखना ही होगा, फिर उसे पैसे देना होगा। क्या ज़रूरत थी देवर जी को उसे नौकरी दिलाने की? भोला ने भाभी को यह सब कहते सुना तो भोला का दिल टूट गया। क्या उसकी ज़रूरत घर में एक नौकर की ही है? एक नौकर की तरह ही है वो। और भोला घर में किसी को बिना बताए अपने दोस्त चंदू के पास उसके कमरे में चला गया। उसे वैसे भी आज चंदू ने बुलाया था और उसका दिल भी यह बात सुनकर भर आया था। थोड़ी देर बाद जो चंदू के घर भोला पहुंच गया और इधर सब भोला को ढूंढने लगे। तभी बड़े भैया ने कहा, किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा, सभी लोग जाकर सो जाओ। भोला ने चंदू के कमरे के बाहर से आवाज़ लगाई, चंदू, ओ चंदू। अरे ये क्या, चंदू तो कमरे में है ही नहीं। भोला सोचने लगा आखिर चंदू गया कहाँ। तभी कमरे के ऊपर की ओर कोने में भोला की नज़र गई। वो कबूतर उसकी आंखों में देख रहा था। कबूतर की आंखें लाल थी और भोला की आंखें भी कबूतर की तरह अचानक लाल हो गईं। जब भोला की आंखें लाल हो गईं और उस कबूतर की आंखें लाल थीं, तभी अचानक उस कबूतर ने भोला के चेहरे पर आक्रमण किया। उसके पंजे भोला के चेहरे पर वार करने लगे। भोला अपने बचाव में हाथों का इस्तेमाल करने लगा। उसने अपने चेहरों को अपने हाथों से ढक लिया और ज़ोर ज़ोर से चंदू चंदू कहकर चंदू को बुलाने लगा और अचानक ही भोला बेहोश हो गया। और थोड़ी देर बाद उस कमरे में अघोरी साधु जैसे दिखने वाले एक लड़के ने प्रवेश किया। उसके माथे पर लाल रंग का चंदन लगा हुआ था। गले में रुद्राक्ष की और कई प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थीं। उसकी छाती पर, उसकी भुजाओं में और माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ था। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि चंदू था। पर उसका यह रूप कैसे था और क्यों? चंदू ने आकर देखा कि भोला बेहोश पड़ा हुआ है। पहले तो जो वह खुश हुआ, फिर पानी के छींटे देकर उसने भोला को होश में लाया। चंदू का दिल घमंड से भर गया। जैसे भोला के किस्मत में काले बादलों ने अपनी छाया की और उसके जीवन में अंधकार ने अपना कब्जा कर लिया। चंदू ने हंसते हुए भोला को आईना दिखाया, जिसे देखकर भोला किसी वृक्ष की तरह स्थिर खड़ा रह गया। भोला का चेहरा उसके दोस्त चंदू से हूबहू मिलने लगा, जैसे भोला चंदू का ही प्रतिरूप हो। और भोला को समझ नहीं आया कि कैसे उसका चेहरा चंदू के चेहरे के जैसे हो गया है। वह बोला, मुझे माफ़ कर देना दोस्त, मुझे एक परिवार की ज़रूरत थी और मैं एक परिवार में रहना चाहता था, मुझे जो कभी मिला नहीं। और यहाँ आए एक अघोरी बाबा से मैंने कुछ तंत्र विद्या सीख ली, जिसका प्रयोग मैंने तुम्हारे ऊपर कर दिया है। अब तुम्हारा रूप मेरा होगा और मेरा यह रूप तुम्हारा होगा।
अब मैं तुम्हारे परिवार के साथ रहूँगा और भोला तुम यहाँ शमशान में मेरी जगह लोगे। तुम ठीक वैसा ही व्यवहार करोगे जैसा मैं करता था और किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं बदल चुका हूँ। ऐसे शब्द चंदू अपने मुंह पर लाया और जिसे सुनकर भोले के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। क्या उसे अपने ही सबसे प्यारे और वफादार दोस्त ने धोखा दिया है? भोला के मन में विचार आ रहे थे कि मेरे परिवार वाले शायद उससे सही कहते थे कि चंदू से दूर रहो, और मैं ही ना समझता मूर्ख था कि मेरा दोस्त मेरा अपना दोस्त है, जिसे मैंने अपने परिवार से भी ज़्यादा माना। उसने ही मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरा अपना ही वजूद, मेरा अपना चेहरा मुझसे छीन लिया। आखिर ऐसा क्यों किया चंदू ने? भोला ने चंदू की मालाओं को पकड़ते हुए कहा, चंदू तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और अगर करना ही था तो मुझे एक बार बता तो देते। मैं तुम्हारे साथ था, पर विश्वासघात का यह बोझ तो मुझे नहीं झेलना पड़ता यार। चंदू कहने लगे, अरे पागल, यह तंत्र विद्या है, यह कभी बताकर नहीं की जाती। मुझे जो करना था मैंने किया। अब तू यहीं रह और मेरी ज़िंदगी जी, मैं तो चला। और इतना कहकर चंदू वहाँ से जाने लगा और चंदू का चेहरा बातों ही बातों में भोला के चेहरे में बदल गया। वह एकदम भोला की कदकाठी जैसा हो गया। चंदू अब भोला था और भोला अब चंदू था। चंदू भोला बनकर उसके घर जाने लगा और भोला चंदू बनकर अपने सोने की तैयारी करने लगा। वह चाहकर भी जो कर रहा था उसे नकार नहीं सकता था। उसके हाथ पैर उसके काबू में नहीं थे। उसका दिमाग चंदू के सारे कार्यों में लग गया था। जो चंदू कार्य करता था, जो करना वह चाह रहा था, वही कर रहा था। भोला ने अपने बिस्तर लगाया और लेट गया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस उसकी आंखें खुली हुई यह सोच रही थीं, आखिर यह सब क्या हो गया? जो भी हुआ अच्छा हुआ। आखिर भोला सोचने लगा, मुझे उन भाइयों से तो छुटकारा मिल गया, पर मुझे अपनी छोटी भाभी की बहुत याद आएगी। आखिर में उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सका और अपनी सबसे छोटी बहन की शादी भी मैं नहीं कर सका। और यही बात का मलाल भोला के दिल में बार बार आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उधर चंदू भोला के घर पहुंच चुका था। उसने रात 11:30 बजे अपना दरवाज़ा खटखटाया और उसी के इंतज़ार में बैठी उसकी छोटी भाभी और छोटी बहन ने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। छोटी बहन ने चंदू बने भोला से पूछा, कहाँ चले गए थे भैया? कितनी देर हो गई है? तो वह कहने लगा, यह क्या उल्टे सीधे सवाल पूछ रही हो? भैया जी, आपने खाना खा लिया? लो खाना खा लीजिए। तो उसकी छोटी भाभी कहने लगी, और अपने कमरे में जाइए और सो जाइए। सुंदर की भाभी ने चंदू बने भोला को अंदर कमरे में ले जाते हुए कहा, तांत्रिक विद्या में प्रवीण चंदू सभी के भाव और उनकी बनावट से सब कुछ संभव जो था वह समझ चुका था, क्योंकि तांत्रिक विद्या से तो सब संभव था। वह समझ चुका था और खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। सुबह हो गई और रात निकल चुकी थी। उधर भोला सुबह उठा और चंदू के सारे काम करने लगा जो चंदू करता था, और इधर चंदू उठा और भोला के सारे काम समझ गया कि उसे क्या करना है और कब करना है। चंदू को परिवार देखकर बहुत ही सुख की प्राप्ति हो रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब उसे कभी भी अर्थीयाँ और मरे हुए इंसानों को जलाने का काम नहीं करना था। उसे अब कभी दाग के लिए लकड़ियाँ डालने की जरूरत नहीं थी। और इधर भोला का परिवार उसके साथ नहीं था। अब वह अकेला था और बिल्कुल अकेला था। यही सोच सोच कर भोला को जो रोना आ रहा था, वह अपने परिवार से अलग हो चुका था। भोला अपनी बुद्धि को जो चंदू के उस माया जाल से मुक्त नहीं कर पाया, और जो काम चंदू करता था वे सभी काम उसके हो गए। आखिर अपनाना ही पड़ा जाने अनजाने में।
दोनों को एक दूसरे का जीवन जी रहे थे। अब आरतियों के लिए लकड़ियां पटकना, कंडे आदि की व्यवस्था करना सब भोला का काम हो गया था। शमशान के अन्य सदस्य यह सब नहीं समझ पाए कि चंदू अब बदल चुका है, क्योंकि यह सब काम चंदू ने किसी के कानों कान खबर ना पड़े इस स्थिति में किए थे। भोला की इस व्यथा को जानने वाला चंदू और तीसरा सिर्फ कबूतर था, जो चंदू के माया जाल और तंत्र का शिकार था। कब 2 वर्ष का समय निकल गया भोला को पता नहीं चला। उसने इस बीच मरघट के सबसे पुराने स्टाफ प्यारे जी को इस बारे में बताने का प्रयास किया। प्यारे जी की उम्र करीब 50 वर्ष थी। उन्हें वहाँ काम करते हुए काफ़ी समय हो चुका था। भोला की इस व्यथा को जानने वाला चंदू और तीसरा सिर्फ एक वो कबूतर था, जो चंदू के ही माया जाल और तंत्र का शिकार था। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत रहा था और 2 वर्ष का समय निकल गया, भोला को पता ही नहीं चला। उसने इस बीच मरघट के सबसे पुराने स्टाफ राम प्यारे जी को जो इस बारे में बताने का प्रयास किया। राम प्यारे जी को सब प्यार से प्यारे जी कहकर बुलाते थे। प्यारे जी की उम्र करीब 50 वर्ष थी और उन्हें वहाँ काम करते हुए काफ़ी समय हो चुका था। भोला उन्हें चाचा कहता था। चाचा, भोला ने कहा, मैं चंदू नहीं हूँ चाचा, मैं भोला हूँ, चंदू का दोस्त। चंदू ने मुझे चंदू बना दिया है। इससे पहले कि भोला कुछ और बताता, प्यारे जी ने उसे पागल कहकर बुला दिया और प्यारे जी कहने लगे, अरे चंदू, इतना ज़्यादा काम मत किया कर। लगता है अर्थियाँ और मृत शरीरों को देखकर तेरा दिमाग खराब हो गया है। प्यारे जी ने बार बार उससे कहा। उन्होंने कहा, चंदू, मुझे लगता है कि अब तू पागल हो गया है इस शमशान में रहकर। काश तेरी शादी हो जाती तो तेरा दिमाग सही हो जाता। मैं देखता हूँ कोई गरीब लड़की जो तुझसे शादी के लिए तैयार हो जाए। आखिर इतने पैसे तो बेटा तू कमा लेता है जिससे तेरा घर चल सकता है। भोला फिर अपने बारे में सोचता और फिर उस काली शक्ति के प्रभाव से वो सोचने लगता कि मैं चंदू ही तो हूँ, मैं शायद पागल होने वाला हूँ। ये भोला भी कुछ दिन से मिलने नहीं आया है मुझसे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं भोला था। जब भी भोला अपने कमरे में आता, उस कबूतर को देखता तो उसे याद आता कि वो भोला है, चंदू नहीं। उसने ज़ोर से अपने माथे को अपने हाथों से जो पटका। ये क्या हो जाता है मुझे, भोला कहने लगा। लगता है प्यारे चाचा सही कहते हैं, मैं पागल ही हो गया हूँ। उसके दिमाग में वो घटना कुछ धुंधली सी दिखती जब चंदू ने भोला को चंदू बनाया। कुछ दिन बाद सुबह सुबह भोला अपने लिए रोटियां बनाने की तैयारी कर रहा था। परात में आटा गूंद रखा था। उसकी आंखों में से आंसू निकलकर आटे में ही मिल रहे थे। आज अचानक भोला को माँ की याद आ गई कि कैसे माँ जब आटा गूंथती थी तो भोला अपनी माँ को परेशान किया करता था। वो अपनी माँ की चोटी पीछे से पकड़कर खींचता और माँ उसे आटे के सने हाथों से भोला के गालों को आटे से गंदा कर देती थी। माँ की याद आई और भोला ने उसकी आंखों में आंसुओं ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली। फिर उसे अपनी भाभी, छोटी भाभी और बहन की याद आ गई। कैसे जब बड़े भाई नाराज हो जाते थे तो भाभी खाना लगाकर लाती उसके कमरे में। भोला रो रहा था और प्यारे चाचा बीड़ी के सट्टे लगाते हुए भोला के कमरे में दाखिल हुआ और बोले, अरे भोला चल जल्दी कर, बॉडी आई है, काम आया है तेरा, रोटियां बाद में बना लेना, आटा गूंथा हुआ ही रख दे। भोला ने चाचा को देखकर कहा, ठीक है चाचा। प्यारे चाचा, भोला कहने लगा तो प्यारे चाचा बोला, अरे भोला तू तो चंदू रो रहा है। वो भोला को चंदू ही कह रहे थे। क्यों रो रहा है बेटा, क्या हुआ, क्या किसी की याद आई है? पर तुझे किसकी याद आने लगी बेटा, तू तो बचपन से ही यहाँ रह रहा है। भोला ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम पर चला गया।
काम निबट जाने के बाद जो प्यारे चाचा भोला के कमरे में आए और उनके हाथ में बीड़ी जल रही थी और बोले, क्या चंदू, तू मुझे दुखी लग रहा है बेटा, क्या हुआ है तुझे? भोला ने चाचा को उस कबूतर को देखने के लिए इशारा किया और चाचा ने उस कबूतर की आंखों में आंखें डालकर देखा। चाचा की आंखें उस कबूतर की आंखों को देख रही थीं और कबूतर की आंखें चाचा की आंखों को देख रही थीं। फिर भोला ने बताया कि चाचा, मैं चंदू नहीं भोला हूँ। मुझ पर चंदू ने अपने जादू और तंत्र से मुझे चंदू बना दिया है। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बताओ चाचा, मैं क्या करूं? राम प्यारे चाचा यह सब सुनकर बीड़ी का सट्टा लगाना ही भूल गए। वो तो बीड़ी सुट्टाना ही भूल गए और उन्होंने भोला के सर पर हाथ फेरा और उसकी मदद करने के लिए उसको आश्वासन दिया। अगले दिन प्यारे चाचा और भोला दोनों भोला के घर के हालचाल जानने के लिए जो शाम को उसके घर रवाना हुए, क्योंकि भोला तो चंदू के भेष में था। हालांकि प्यारे चाचा को अभी भी पूरा भरोसा नहीं था कि भोला चंदू है और चंदू भोला है। फिर भी भोला की बातों का भरोसा करके वे उसके घर चलने लगे। चाचा को भोला का घर का पता नहीं था और भोला भी अपने घर का रास्ता भूल गया था। उसे कुछ कुछ याद आ रहा था कि कैसे उसके घर का रास्ता होना चाहिए। कुछ गलियों से होते हुए कुछ रास्ते जाने माने से भोला को याद आ रहे थे और लगभग अपने घर के नज़दीक जाकर ही उसने एक बूढ़े व्यक्ति से अपने बड़े भाई का नाम लेकर पूछा कि श्री आनंद जी का घर कौन सा है। उस बूढ़े ने बताया कि वे सभी अब यहाँ नहीं रहते, वे तो घर बेचकर चले गए हैं और उनका घर कहीं और बन गया है। बूढ़े से पूछने पर वे उनके नए घर का पता उन्हें चल चुका था और काफ़ी रात होने के बाद प्यारे चाचा और भोला बना चंदू दोनों अपने कमरे पर लौट आए और चाचा ने अगले दिन नए पते पर जाने का फैसला किया। दिन का काम निपटाकर प्यारे चाचा और भोला दोनों जल्दी ही लगभग 4 बजे भोला के नए घर के पते पर जाने के लिए तैयार हुए और वे रास्ता पूछते पूछते उनके नए घर पर पहुंच ही गए। घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर नेम प्लेट लगी हुई थी जिस पर चारों भाइयों के नाम लिखे थे और वह मकान नहीं, एक बंगला था जो काफ़ी पैसा खर्च करके बनाया गया था। प्यारे चाचा ने घर के बाहर लगी हुई घंटी बजाई और उसमें से एक व्यक्ति निकल कर आया। वह घर का नौकर था और पूछने पर पता चला कि घर के सभी पुरुष अपनी फैक्ट्री गए हैं। भोला ने उस नौकर से कुछ सकुचाते हुए कहा, क्या हम घर की सबसे छोटी मालकिन से बात कर सकते हैं? नौकर ने कहा कि क्या काम है आपको उनसे? इतनी ही बात हुई थी कि भोला की छोटी भाभी निकल कर आई। उन्होंने भोला को देखकर कहा, कौन हो भाई, क्या काम है आपको मुझसे? भोला ने भाभी को देखा और कुछ कह ना सका, बस उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कुछ कहा नहीं जा रहा था। कुछ काम नहीं है, बस इतना ही कहा। बस ऐसे ही हम गलत घर में आ गए, माफ़ करना भाभी जी। प्यारे चाचा ने भोला के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने जो शमशान में चलने के लिए इशारा किया। दोनों की आंखों में आंसू आ गए, पर प्यारे चाचा अभी भी समझ नहीं पाए कि आखिर क्या माजरा है ये सब। उन्होंने अपना बंडल अपनी जेब से निकाला और बीड़ी जलाते हुए जो चंदू बने भोला के कंधे पर रख दिया और वो जब रास्ते से चलने लगे तो भोला ने चाचा के हाथ से बीड़ी ली और सुट्टा लगाते हुए आंखों में आंसू भरकर हंसते हुए बोला। भोला चाचा से कुछ बोलता इससे पहले ही कुछ दूर से आती हुई कार का पीछे का काला शीशा खुला और उस शीशे में से एक चेहरा बाहर निकला। वो चेहरा जिस इंसान का था वो था चंदू। चंदू ने उन्हें टोका और बोला, अरे आप लोग यहाँ तक आ गए, अब आ ही गए हो तो मेरी बहन की शादी का निमंत्रण भी लेते जाओ। परसों उसकी शादी है, इसी बंगले से मेरी बहन की शादी की विदाई है। शादी में ज़रूर आना चंदू।
एक चंदू ने दूसरे चंदू से कहा। या कार में बैठे हुए जो भोला ने असली भोला को उसकी बहन की शादी में बुलाया। भोला के मन में अपनी बहन की शादी की खुशी का भाव एक क्षण के लिए आया और अचानक ही उसके भाव बदल गए। यह क्या? मैं अपनी बहन की शादी में खुद ही मेहमान बन गया? क्या उसकी विदाई में उसे गले लगाकर रोने का भी हक मुझे नहीं मिला? कितना अभागा हूँ मैं कैसे आ सकता हूँ शादी में? कैसे क्या हो गया? मेरा परिवार भी मेरा नहीं रहा। चंदू ने ड्राइवर से गाड़ी आगे ले जाने के लिए कहा। भोला ने उसी क्षण अपने भाव बदलकर प्यारे चाचा को दूसरा रूप दिखाकर कहा। भोला बोला, चाचा तुम मेरी बातों में आ गए? क्यों, कैसा रहा मेरा मजाक? मुझे घूमने का मन था तुम्हारे साथ। देखो अच्छा बहाना बनाया ना चाचा मैंने। देखो मैंने अपने दोस्त भोला का घर भी दिखा दिया। कितना बड़ा आदमी बन गया है भोला, बहुत अमीर हो गया है। भोला ने अपने अंदर का दर्द छुपा लिया। प्यारे चाचा बोले, गहरी सांस लेते हुए कहने लगे, अरे बेटा 50 का हो गया हूँ, अब इतना तो समझ ही सकता हूँ कि तू मजाक कर रहा है या सही बोल रहा है। क्या समझा? मैं तेरी बात को नहीं समझ सकता। अरे बेटा तेरी भावनाओं को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तू चंदू नहीं, तू भोला ही है और मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा बेटा। वो अघोरी बाबा 5 दिन बाद ज़रूर शमशान में आएगा और 5 दिन बाद बड़ी अमावस्या की रात है। मैं उसे तुझसे ज़रूर मिलाऊंगा और उसे तेरी मदद ज़रूर करने को कहूँगा। यह सब जो चंदू ने किया है ना, यह गलत है भोला बेटा। और प्यारे चाचा और भोला आपस में बातें करते हुए शमशान में आ गए और भोला अपने कमरे में चला गया। सुबह पूरा दिन काम में निकल गया और भोला पूरे दिन यही सोचता रहा कि उसे अपनी बहन की शादी में जाना चाहिए या नहीं। अगले दिन उसकी बहन की शादी थी और प्यारे चाचा और भोला दोनों तैयार हो गए। प्यारे चाचा भोला के लिए अपने पैसों से नए कपड़े ले आए थे और जूते भी। उन्होंने भोला के लिए जो नए कपड़े पहनाए और दोनों ही भोला के घर पहुंच गए। घर के भीतर, घर के बाहर तक दूर से ही पूरा घर सजा हुआ था। अंदर से लेकर बाहर तक फूलों की बड़ी बड़ी लड़ियां गली में सजी हुई थी। केले के पत्ते भी द्वार पर रखे हुए थे जो द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। बड़े बड़े प्रकाश के बल्ब चारों ओर लटके हुए थे जिससे ऐसा लग रहा था मानो रात नहीं अभी दिन ही है। बंगले में नए नए मेहमान सुंदर सुंदर पोशाकों में घर में प्रवेश कर रहे थे। सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे और पास ही सुंदर सी वाटिका में गए जहाँ मेहमानों और शादी का प्रबंध था। भोला ने अपने भाइयों को देखा तो बहुत खुश हुआ। वे बहुत हष्ट पुष्ट लग रहे थे। फिर भोला ने अपनी भाभियों का देखा। वे सभी बहुत सुंदर लग रही थीं। तीनों ही काफ़ी सजी हुई थीं और भोला की छोटी भाभी भोला से बात कर रही थी। उन्हें खुश देखकर भोला के दिल को काफ़ी सुकून मिला और तभी उनकी नज़र चंदू पर गई। चंदू ने उन्हें देखकर पास आने को कहा पर प्यारे चाचा ने गुस्से में उसके पास जाने से इनकार कर दिया और भोला से शमशान लौटने को कहा। भोला ने अपनी बहन को देखा, वह बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। उसे खुश देखकर भोला आंखों में आंसू लिए हुए प्यारे चाचा के कंधे पर हाथ रखकर लौटने के लिए कहने लगा और दोनों लौटने लगे। तभी चंदू ने दोनों को खाना खाने की जिद की और भोला को अपने पास अलग से बुलाकर कहा, देख सभी कितने खुश हैं भोला, तू अगर होता तो भी घिसी पिटी जिंदगी सभी जी रहे होते। देख सभी भाभियाँ कितनी खुश हैं। देख तेरी बहन अब मेरी बहन है, कितनी खुश है। उसका संबंध मैंने इंस्पेक्टर से कराया है, कोई कमी नहीं है। बोल देख मेरा परिवार कितना खुश है। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सभी खुश हैं। वो देख वो मुझे कितना प्यार करते हैं। देख खाने में क्या क्या बना है भोला, देख कितनी सब्जियाँ और मिठाइयाँ हैं जो तूने कभी देखी भी नहीं होंगी। इतना कहते हुए चंदू वहाँ से चला गया
और प्यारे चाचा और भोला ने अपने कमरे का रुख किया। जब प्यारे चाचा और भोला शमशान लौट आए तो उस अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे, जो 3 दिन बाद ही पड़ने वाली थी। प्यारे चाचा भोला का साथ पूरी तरह से देने को तैयार हो गए थे। आखिर वो अमावस्या की रात आ ही गई। दोनों शमशान बंद कर चुके थे और करीब 11 बजे शमशान में बाबा ने प्रवेश किया। बाबा एक काले रंग के कपड़े पहने हुए था और प्यारे चाचा ने उसे आते ही और शमशान में घुसते हुए देख लिया था। प्यारे चाचा जल्दी से भोला के कमरे पर पहुंच गए और भोला को उन्होंने आवाज़ दी, जल्दी कर भोला, वो बाबा आ चुका है। भोला का गुस्सा जो दबा हुआ था आज उसमें उफान आ चुका था। उसने गुस्से में अपनी सब्जी काटने वाली चाकू उठा ली और चाचा ने भोला को समझाया, अरे पागल मत बन बेटा, यह चाकू क्यों ले जा रहा है? क्या उसे मारकर जेल जाने का विचार कर रहा है? भोला बोला, चाचा तुम चिंता मत करो, वो बिना डराए कुछ नहीं बताएगा। और दोनों ही शमशान में घुस गए। बाबा ने उस हाल ही जो जली हुई अर्थी के चारों ओर लाल गुलाल से एक सुरक्षा चक्र बना लिया था और उसने मानव खोपड़ी पर मंत्र आदि का उच्चारण चालू कर दिया था। उसने उस मानव खोपड़ी को जगाना चाहा जैसे ही शुरू कर दिया कि मानव खोपड़ी को जगाना और कुछ नींबू भी अपनी तंत्र रचना के लिए बाबा ने इस्तेमाल किए। रात 11:45 पर अपनी पूरी क्रिया चालू कर दी। बाबा शमशान में हाल ही में जली हुई अर्थी के सामने अपनी क्रिया करने के लिए बैठा था और बाबा ने उस अर्थी की राख को अपने शरीर पर लगाना चालू कर दिया। तभी भोला ने बिना डरे बाबा की गर्दन पर जोर से चिल्लाते हुए अपनी छुरी रख दी। बोला, बाबा मुझे पहचाना? भोला ने गुस्से में अपनी आंखों को लाल करते हुए कहा। तो वह बाबा बोला, अरे चंदू बेटा, क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया और तुम मुझे ही मारने पर तुले हुए हो। हटाओ ये चाकू मेरी गर्दन से। भोला बोला, देख बाबा मेरी आंखों में और बता मैं कौन हूँ। बाबा बोले, अरे भोला बेटा मुझे माफ़ कर दो, पर मेरी बात सुन लो। जिस तरह आज तुमने मुझ पर चाकू रखा है, चंदू ने भी मुझ पर ऐसे ही चाकू रखकर वो विद्या मुझसे ज़बरदस्ती ली थी। मैं क्या करता बेटा मुझे बताओ, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इस शक्ति का इस्तेमाल इस प्रकार करेगा। मुझे सब दिखाई दे रहा है। तुम्हारी आंखों में तुम्हारा परिवार तुम्हारे पास अब नहीं है। उसने तुम्हारे परिवार को तुमसे छीन लिया है। मुझे माफ़ कर दो बेटा। भोला बोला, मैं माफ़ करने वालों में से नहीं हूँ बाबा। मुझे बताओ कि मैं अपने रूप को कैसे प्राप्त करूँगा और उस चंदू का क्या करना चाहिए। वह बाबा बोला, मैं बताता हूँ, सब बता दूँगा, पहले ये चाकू हटा मेरी गर्दन से। बाबा गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा। तो वह बोला, बेटा सबसे पहले वो कबूतर पर हम फिर से तंत्र करेंगे और उसकी आंखों में मुझे वो शक्ति डालनी होगी। वो फिर से चंदू के चेहरे पर वार करेगा और अपने पंजों से जैसे ठीक तुम पर किया था उसी वक्त तुम मेरे द्वारा बताए गए मंत्रों का उच्चारण करना होगा और चंदू अपने रूप में बदल जाएगा। वो अपने रूप में आ जाएगा, परंतु उसे यह सब घटना याद नहीं रहनी चाहिए बेटा। इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अगर तुम हामी भरोगे तभी मैं आगे बढ़ूँगा। जब उस कबूतर का काम पूरा हो जाए तो तुम्हें उस कबूतर की बलि देनी होगी बेटा, उसे ख़त्म करना होगा, बाबा ने कहा। तो भोला बोला, नहीं बाबा, मैं ये कभी ये काम नहीं कर सकता, कोई और उपाय बताओ। कोई और उपाय नहीं है, वह बाबा कहने लगा। अगर चंदू ने उस कबूतर को फिर से देख लिया तो वो फिर भोला बन जाएगा और फिर शायद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। प्यारे चाचा ने भोला को बताया कि उन्हें उपाय पता है, वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम चिंता मत करो बेटा। बाबा ने प्यारे चाचा की बात सुनकर कहा कि मैं अपनी क्रिया चालू करता हूँ
और बाबा ने अपनी शक्ति द्वारा कबूतर को अपने पास बुला लिया। कबूतर बाबा के सामने उस मानव खोपड़ी के पास आकर बैठ गया। तभी कबूतर पर बाबा ने कपाल क्रिया चालू की और उसे अपने तंत्र से काबू में कर लिया। बाबा ने प्यारे चाचा और भोला को समझाया कि जब कबूतर अपना काम कर दे तो उसे मार देना ताकि वो चंदू के हाथ ना आ जाए। इस बात पर भोला ने चाचा को बताया कि कुछ भी हो जाए चाचा, वो उस बेजुबान परिंदे की जान नहीं लेगा। और चाचा ने भोला को समझाया कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर कर लेंगे। बाबा के कहे अनुसार चंदू को वो कबूतर नहीं मिलना चाहिए, वही होगा, तुम चिंता मत करो। बाबा ने बताया है अब ये कबूतर कल ही चंदू के पास उड़कर पहुंच जाएगा। अब तुम्हारा काम बाकी रह गया है। दोनों ने रात निकाल दी और अगले दिन उस कबूतर का दोनों इंतजार करने लगे। दोनों उसे देख रहे थे कि शाम को कबूतर ने उड़ान भरी और दोनों उसका पीछा करने लगे। थोड़ी देर में ही कबूतर चंदू के बंगले तक पहुंच गया। बंगले में जो भोला और प्यारे चाचा ने भी घुसने में सफलता प्राप्त कर ली और वो किस्मत से चंदू के कमरे तक भी पहुंच गए। चंदू अपने कमरे में छोटी भाभी से बात करके जा रहा था। छोटी भाभी का व्यवहार अभी भी जो चंदू के प्रति सही था, क्योंकि वह तो उसे भोला मानती थी। दोनों में आज भी दुख दर्द की बातें हो जाती थी। चंदू अपने बड़े भाई के कमरे के बगल से निकल ही रहा था कि उसने बड़ी भाभी को भाई से कहते सुना, लो देवर जी, अपनी प्यारी भाभी से बात करके आ गए। अब इन्हें शादी करने की क्या ज़रूरत है जब भाभी है ना। चंदू के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा, वो आग बबूला हो गया। चंदू ने कमरे में घुसकर भाभी से कहा, आप ये क्या कह रही हैं भाभी? आपने भाभी और मेरे रिश्ते पर उंगली कैसे उठाई? जैसे आप हैं वैसे ही मैं छोटी भाभी को मानता हूँ। मैंने हमेशा उन्हें माँ की तरह माना है। आपने बहुत गलत सोच लिया भाभी। आपकी इस बात में न केवल मेरे दिल को ठेस पहुँचाई है, बल्कि छोटी भाभी की इज्जत को भी तार तार कर दिया है। चंदू बना भोला यह सब कहते हुए अपने कमरे में आ गया। उसका दिल टूट गया और उसे बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगा, मैं तो शमशान में ही सही था, अपनी ही दुनिया में। शायद यही दिन देखने के लिए मैंने परिवार बसा लिया। एक दोस्त के परिवार को छोड़कर और चिंतन कर रहा था कि घर परिवार के लिए मैंने कितना किया। इस बात की खुशी भी है, पर परेशानी भी कम नहीं हो रही। कोई ना कोई परेशानी आती जा रही थी। मैंने भोला के साथ गलत किया। चंदू यही सोच रहा था। उसका परिवार उससे छीन लिया। मुझे इस बात का अब दुख होता है। शायद भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। एक परिवार की चाहत में मैंने ये सब किया कि तभी उसने कबूतर को खिड़की से आते देखा। उसे देखकर चंदू बना भोला घबरा गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कबूतर उसके सिर पर बैठ गया और फिर उसके चेहरे पर अपने पंजे से ठीक वैसे ही वार किया जैसे उसने भोला के चेहरे पर किया था। चंदू ने भोला के साथ जैसा तंत्र द्वारा करवाया, ठीक वैसा ही उसे भी भोगना पड़ा। थोड़ी देर बाद चंदू भोला हो गया और भोला चंदू जैसे रूप में आ गया। चंदू अपनी याददाश्त जो खो बैठा और वो अपनी विद्या भी खो बैठा। प्यारे चाचा ने कबूतर को पकड़ लिया और वहाँ से चले गए। चंदू ने कहा, अरे यार भोला, मैं कहाँ हूँ? क्या ये तेरा घर है यार? पर मैं यहाँ कैसे आया? अब भोला ने अपने परिवार को फिर से पा लिया था। उसने पाया कि सभी लोग उससे प्यार से बातें करते हैं। अब बड़ी भाभी ने भोला से माफ़ी मांगी और भोला को माफ़ी मांगने के बाद पता चला कि उन्होंने माफ़ी क्यों मांगी और सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते। कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाता और सब भाई अपने अपने काम से काम रखते। भोला ने पैसे की महत्व को भी समझ लिया और जी तोड़ मेहनत करने लगा। करीब 1 साल बाद जब भोला को लगा और ऐसा मन किया कि चंदू को देखा जाए, वो शमशान में चंदू को देखने गया।
उसने जाकर देखा चंदू अपने काम में व्यस्त था और प्यारे चाचा का पता लगाया तो चंदू ने बताया कि वे कहीं चले गए, अपने परिवार को भी छोड़ गए। कहाँ चले गए प्यारे चाचा और क्यों चले गए, किसी को इसका पता नहीं चला, पर घर वालों को भी पता नहीं चला, ना ही किसी को बताया और ना ही उनका कुछ पता चला अभी तक। भोला बोला, ओ चाचा ये क्या किया आपने, मुझे लगता है आप उस कबूतर को साथ में ही ले गए। मेरा मना करने की उसे मत मारना, आप उसे चंदू से बहुत दूर ले गए, पर मुझे भरोसा है आपसे ज़रूर मुलाकात होगी चाचा। जब वो कबूतर नहीं रहेगा आप मुझसे ज़रूर मिलेंगे। अब चंदू अपने शमशान में खुश है और वही अपने काम में खुश रहता है दोस्तों, और चाचा का भी कोई पता नहीं लगा। और भोला अपने परिवार में आ गया है और परिवार में सभी लोग खुश हैं, परिवार ने तरक्की भी की है और भोला की शादी की बातें भी चल रही हैं। कुछ दिन में भोला की शादी हो गई और जब उन्होंने बहुत समय बीत गया तो एक दिन प्यारे चाचा को देखा। भोला ने प्यारे चाचा के पैर पकड़ लिए, बोले प्यारे चाचा से पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे। तो प्यारे चाचा ने भोला को बताया कि वह कबूतर को लेकर इतनी दूर चला गया था कि भूल से भी कबूतर चंदू के समीप ना आए या चंदू को उसे दिखाई ना दे। अब चंदू जो है कभी भी तांत्रिक क्रिया नहीं करेगा और जब वह कबूतर मर गया है तो प्यारे चाचा वापस आ गए हैं। प्यारे चाचा का एहसान भोला ने इतना माना, कहने लगा चाचा मैं तुम्हारा कर्ज इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में भी नहीं उतार पाऊँगा। दोस्तों प्यारे चाचा भी अपने परिवार से मिलकर खुश हैं और प्यारे चाचा ने एक सीधे साधे भोला के लिए इतना त्याग किया जिसका भोला ने कहा कि जीते जी एहसान है मुझ पर, और उसने प्यारे चाचा और उसके परिवार को प्यारे चाचा की गैर हाजिरी में उसके परिवार की पूरी देखभाल की, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और प्यारे चाचा भी अब परिवार में खुश है। भोला की शादी हो गई है, चंदू अपने काम में खुश है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।